हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम अब तक 8वीं जो एक्सरसाइज थी त्रिकोणमिति का परिचय, उसके हम जो एग्जाम्पल थे 5 वो कंप्लीट कर चुके थे। आज उसकी क्योंकि उसकी 2 क्लास हो चुकी है, एक में हमने बेसिक किया था, अब दूसरे में हमने त्रिकोणमिति की जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो है एक्सरसाइज 8.1 वो शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, हम 8.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसके पहले क्वेश्चन से। और तब तक यही कहूँगा कि बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे एग्जाम्पल इसके, हम कंप्लीट ये एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन 8.1। सॉरी, ये तो एग्जाम्पल था। उदाहरण नंबर 5, ये उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5। अच्छा, डबल लेयर लग गई इसमें। चलो ठीक है, कोई नहीं। आज हम शुरू कर रहे हैं 8.1। 8.1 के क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल समझाए थे, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ एक आधा क्वेश्चन अलग है, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल को किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, फिर भी मैं एक बार के लिए समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये है त्रिभुज, ये त्रिभुज है एबीसी। कौन सा त्रिभुज है? एबीसी, जिसमें बी समकोण है। ए बी सी, ये हमने त्रिभुज ले लिए और इसका बी समकोण है। अब देखते हैं, ए बी 24 है, जो ए बी है ये है 24, बी सी जो बी सी है वो 7 सेमी बची है। ये है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र वही है, क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही है सूत्र। तो लगाते हैं। कर्ण का मान अपने पास में है नहीं, तो इसको हम के स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देते हैं? लंब का मान हम कोई से भी ले लो, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 का स्क्वायर। तो ये के का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर बच्चों बताइए कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 584, 480, 584, 586, 586, 576 आता है। सॉरी, 576, 576, 416, 8 16 1 17, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ेंगे बच्चों, जब इनको जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 625। दोनों को जोड़ेंगे तो एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या लग जाएगा? रूट। और इस प्रकार के का मान आ जाएगा 625 का रूट कितना होता है? 25। तो के कर्ण जो निकल के आया अपने पास में, कर्ण आ गया 25। कितना आ गया? 25। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, पहले साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए, साइन का सूत्र मैंने आप लोगों को समझाया था। साइन का सूत्र मैंने आप लोगों को समझाया था। यहाँ से निकालते हैं साइन ए। साइन का सूत्र मैंने आप लोगों को क्या बताया था? लाल बट्टे कक्का से। क्या बताया था? साइन का बताया, ये साइन का था, दूसरा कोस का था, ये किसका था? साइन का, लंब बटे कर्ण। तो क्या था? लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? साइन ए। यहाँ पे थीटा डिग्री जरूर चेक करना है कि ए है या सी है। तो ए है, ए ये वाला ए है। ए के लिए लंब क्या है? 7। ए के सामने क्या है? 7। ए के सामने क्या है? 7। तो लंब तो हो गया 7, जिसे हम बीसी से डिनोट करेंगे
और करण वही है AC। करण क्या है? AC बराबर BC। BC का वैल्यू कितनी है? 7। और AC करण की वैल्यू कितनी है? 25। इसी प्रकार से आप कोस A निकाल सकते हैं। कोस A, कोस A का है आधार बटे करण। क्या है? आधार बटे करण। आधार क्या है भाई? A के सामने BC तो लंब है, तो आधार क्या है? AB। आधार क्या है? AB बटे करण वही AC। AB की वैल्यू कितनी है? 24। करण AC की वैल्यू है 25। AB की वैल्यू 24 है, आपके सामने देखो AB की वैल्यू 24 है और AC की वैल्यू 25 है, तो इन्हें लिख दी। इसी प्रकार से साइन C क्या निकालेंगे? साइन C सूत्र वही लग जाएगा। सूत्र वही लग जाएगा। क्या? साइन C में सूत्र, साइन का सूत्र क्या है? लंब बटे करण। C, ये है C के सामने क्या है? AB। तो इस बार कौन C दे दिया? इस बार कौन क्या दे दिया? C। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यही समझाने के लिए दिया गया है कि आप कोण A और कोण C में डिफरेंस का पता कर सके कि जब A होगा तो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, जब C होगा तो लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। C के लिए लंब क्या है? AB। C के लिए लंब क्या है? AB। कर्ण तो वही है C है। AB की वैल्यू कितनी है? 24 और AC की वैल्यू कितनी है? 25। इसी प्रकार से आप cos C का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन था। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई मतलब टफ क्वेश्चन तो था नहीं, इसलिए इसे आप खुद अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने समझा दिया है, इसी तरीके से आप लोगों को करना है इसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। सेम वो का वही क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, कर्ण दे दिया गया है। चलो इसको एक बार के लिए आधार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आधार। आधार मान लेते हैं QR को। तो सूत्र वो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज PQR में क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों ये चीजें लिखनी जरूरी होती है, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। ये छोटी छोटी बातों का आप लोगों को कंप्लीट ध्यान रखना पड़ेगा। जब इन बातों का ध्यान रखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा एग्जामिनर कैसे चेक करता है, यही चीजें देखता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सूत्र क्या है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है इसमें? 90 डिग्री की जस्ट सामने है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब इसमें 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है नहीं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का होता है 144 प्लस ये है आधार स्क्वायर 144, इधर आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बराबर क्या किया हमने? पक्षांतरण किया। क्या किया? पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। बराबर है A स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर 25 पे क्या लग जाएगा? रूट। 25 का रूट होता है 5, तो A यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। यानी इसकी जो वैल्यू आई निकल के वो कितनी आ गई? 5। तो अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना tan p माइनस कोट r। क्या निकालना है? tan p माइनस कोट r की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें tan का मान निकालना है और कोट का मान निकालना है। तो चलिए पहले tan का मान निकाल लेते हैं। tan p, tan का सूत्र क्या होता है? लाल बटे का कम है, लाल बटा का कम है। tan का सूत्र होता है क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाल बटे कक्का, ये होता है tan का लंब बटे आधार। तो यहाँ पे होगा लंब बटे आधार। लंब क्या है P के लिए? P के लिए लंब क्या है? ये कोण P है त्रिभुज में देखो, और इसके लिए लंब है QR। क्या है? QR। इसके लिए है QR बटे आधार क्या है? ये लंब है तो आधार ये PQ हो गया। क्या हो गया? PQ। और इस वजह से QR की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और PQ की वैल्यू कितनी है? 12। तो tan P का मान आ गया 5/12। 5/12। अब निकालते हैं tan R, कोट R का मान। किसका? tan P का तो मान आ गया, अब कोट R का मान और निकाल लेते हैं। तो कोट R की वैल्यू निकालेंगे। कोट R का सूत्र क्या होता है? उसका उल्टा, आधार बटे लंब।
आर के लिए आधार क्या है, लंब क्या है, ये है आर। इसके लिए लंब तो है पी क्यू और आधार क्या है, क्यू आर। इसके लिए आधार है क्यू आर, लंब है पी क्यू, और इस वजह से इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर 5 बटे पी क्यू 12, 5/12। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/12, वो की वही वैल्यू आ गई। तो अब अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अपना tan p माइनस कोट आर। tan p की वैल्यू आई थी 5/12, क्या थी, 5/12, माइनस कोट आर की वैल्यू क्या आई है, वही 5/12। तो अब ध्यान देना, जब दो संख्या सेम हो, ये देखो ये 5/12, ये 5/12, दो संख्याएं कंप्लीटली सेम हो लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हो, ये प्लस का और ये किसका, माइनस का, तो दोनों संख्याओं को काट दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। तो बच्चों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन क्या है। tan a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं। हमें sin a बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, त्रिभुज। इधर हम बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये हमने त्रिभुज बना लिया जिसका नाम दे दिया हमने ए बी सी, ठीक है जी। अब साइन ए, यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन ए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, साइन ए। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। ये देखो लाल बटे कक्का से, ये किसका है, साइन का, ये है कोस का, और ये क्या है, टेन का। साइन का है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। साइन ए के लिए लंब क्या है, ये ए है, तो इसके लिए लंब क्या है, बीसी। इसके लिए लंब क्या है, बीसी बटे कर्ण। कर्ण तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये हो गया कर्ण, एसी, कर्ण हो गया एसी। तो बीसी की वैल्यू, अब जबकि साइन ए का मान हमें दिया गया है, साइन ए का देखो, ये देखो ऊपर क्या दिया गया है, 3/4। यहाँ पे लगाएंगे 3/4। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, 3। एसी की वैल्यू कितनी है, 4। तो बीसी की वैल्यू आ गई 3, एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। समझ में आ गया होगा कि बीसी की वैल्यू और एसी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब। अगर अपने पास में बीसी की वैल्यू है, एसी की वैल्यू है, तो एबी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, कर्ण क्या है, 4, ए सी स्क्वायर, 4 है कर्ण, 4 का स्क्वायर प्लस लंब, एक के लिए लंब है 3, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस आधार अपने पास में है नहीं, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर। 9 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या है, ए स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 बराबर ए स्क्वायर। इधर से हमने स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो ए की वैल्यू आ गई √7। कितनी आ गई, √7। अब इसको हम यहाँ समझते हैं थोड़ा। तो अब हम इसे समझते हैं कि आगे अपने को पूछा क्या है, हमें पूछा गया है क्या, कोस ए और टेन ए का मान पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू आ गई √7। तो कोस ए, यहां से समझा रहा हूं मैं, कोस ए, कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ए, ये ए है, ये इसके सामने तो है लंब, तो आधार क्या है, ए बी। आधार क्या है, ए बी बटे कर्ण वही है ए सी। ए बी की वैल्यू आई √7 और ए सी की वैल्यू कितनी है, 4। ए बी की वैल्यू √7, ए सी की वैल्यू 4।
इस प्रकार से आप टेन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। उस सूत्र से आप टेन ए की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। टेन ए की वैल्यू आप खुद ज्ञात करोगे, ठीक है। तो ये देख लो, मैं ये स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कुछ मेरी खुद की तस्वीर आ रही होगी, वीडियो चल रहा होगा, ताकि ये आप लोगों को ऊपर आप आसानी से देख सकें, ठीक है। तो आप इसको आराम से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। यदि कोट 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम होगा वो क्वेश्चन है, क्या है, 15 कोट ए बराबर 8, 15 इधर गुणा में उधर जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये 8 के बटे में आ गया 15। वही त्रिभुज बनाओगे, कोट ए का सूत्र क्या है, कोट का सूत्र होता है उसमें आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। टेन का होता है लंब बटे आधार, तो कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो बराबर कितना है, 8/15। आधार की वैल्यू है 8 और लंब की वैल्यू है 15। तो इस तरीके से आप कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू निकालोगे, फिर साइन का और सेक का मान खुद निकालोगे। चौथा क्वेश्चन आपको खुद को करना है बच्चों। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। जैसे सेक थीटा है, क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 13/12। थोड़ा सा मैं इसे समझा देता हूँ। अब अपने पास में मैं एक त्रिभुज बना के आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैं त्रिभुज बना रहा हूँ। ये हमने त्रिभुज बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया ABC। इसमें सेक थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, थीटा। तो हम इसे क्या मान लेंगे, थीटा। तो सेक का सूत्र होता है, क्या है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का सूत्र होता है बच्चों कर्ण बटे आधार। क्यों, क्या होता है, कक्का बटे लाल। ये होता है कोट का, ये होता है सेक का, और ये होता है कोसेक का। कर्ण बटे आधार। वैसे भी ये किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस का उल्टा लिख दो आप। तो कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, AC। कर्ण क्या है, AC। और आधार थीटा के लिए, थीटा के सामने ए भी तो लंब हो गया, तो बच गया BC। ये हो गया आधार। बराबर वैल्यू में दी गई है सेक थीटा की 13/12, यानी AC की वैल्यू आ गई 13, BC की वैल्यू आ गई 12। AC की वैल्यू है 13, BC की वैल्यू है 12। तो लंब ज्ञात नहीं कर सकते पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13। कर्ण की वैल्यू हो 13, लंब की वैल्यू अपने पास में है नहीं, प्लस आधार की वैल्यू हो 12 का स्क्वायर। तो 13 का 169, लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। 144 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 144 बराबर क्या है, लंब का स्क्वायर। क्या किया हमने, पक्षांतरण। बच्चों ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये लिखनी बहुत जरूरी है। घटाएंगे कितना जाएगा, 25 बराबर लंब स्क्वायर। इस साइड से हमने स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो 25 का रूट आ गया 5। लंब की वैल्यू आ गई 5, इसकी वैल्यू आ गई 5। अब सभी के मान ज्ञात करने हैं हमें, मैं यहाँ पे ज्ञात करके दिखा रहा हूँ। पहले साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लाल बट्टा का काम है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब इसमें क्या है, AB, कर्ण है AC। तो क्या लगाओगे, AB बटे AC। AB की वैल्यू कितनी है, 5, और AC की वैल्यू कितनी है, 13। तो ये आ गया अपने पास में साइन थीटा का मान। इसी तरीके से आप किसका मान ज्ञात करोगे, कोस थीटा का मान ज्ञात कर लोगे। इस फिर टेन थीटा का मान ज्ञात कर लोगे, कोट थीटा का मान ज्ञात कर लेना, और सेक थीटा का मान ज्ञात कर लेना, और कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर लेना। अगर फिर भी आप लोगों को बच्चों समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों को ये कंप्लीट ये निकाल के बता दूंगा। ये तो कैसे नहीं, इसने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सॉरी, ये सेक थीटा का मान तो इसने पहले से ही दिया हुआ है। सेक थीटा का मान तो दिया हुआ है, तो सेक थीटा का तो निकालना है नहीं। अन्य सभी, सेक थीटा का दे दिया, अन्य सभी बाकी कितने बच के, 5।
साइन कोस टेन कोट और कोसेक उनका मान ज्ञात करना। साइन का मैंने निकाल के बता दिया है, बाकी आप खुद निकाल लोगे। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम। एक ही त्रिभुज ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक त्रिभुज। त्रिभुज ले लेते हैं पहले, त्रिभुज एबीसी। हमने त्रिभुज ले लिया, एबीसी लेना है, क्या लेना है, एबीसी। त्रिभुज ए और बी न्यून कोण है, तो हमने बी, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, तो हमने ए और बी कोण न्यून कोण लिया है, ये आ गया सी, ये 90 डिग्री के सामने आ गया। ठीक है जी। अब इसने कहा है कोस ए बराबर कोस बी, क्या दिया है हमें, जो दिया है क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ। चलो ठीक है, कोस ए, कोस ए का मान निकालो पहले। तो कोस ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, कोस ए का सूत्र लगा के। कैसे निकालोगे कोस ए का सूत्र लगा के, यहां पे निकालेंगे हम। कोस ए, कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। एक के लिए आधार क्या है, एक के लिए आधार, एक के लिए ये तो है लंब, बीसी है लंब, तो आधार क्या हो गया, एसी, आधार हो गया एसी, और कर्ण तो एक ही होता है, ए बी हो गया। उसी प्रकार कोस बी निकालेंगे, कोस बी सूत्र वही लगेगा, आधार बटे कर्ण। ए, इस बार बी के लिए आधार कौन सा होगा, बी के लिए इसके सामने एसी, ये तो लंब हो गया, तो आधार क्या बच गया, बीसी, तो ये तो हो गया आधार। और जो कर्ण है, कर्ण वही है सेम ए बी, कर्ण है ए बी। तो कोस ए और कोस बी का सूत्र यहाँ पे लगा दो, को वैल्यू कोस ए और कोस बी का लगा दो। कोस ए का क्या है, ए सी बटे ए बी, क्या आया, ए सी बटे ए बी, बराबर कोस बी का क्या आ गया, बी सी बटे ए बी। तो इसके पूरे के बटे में भी ए बी है, इसके बटे में भी ए बी है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी। ये चीज आप लोगों को निकाल लेनी है, ए सी बराबर बी सी। तो सीधी सी बात है, ए सी और बी सी बराबर है, एक तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। और त्रिभुज में ये होता है बच्चों, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, तो उसके सामने वाले, उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर, उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये चीज हम लिखेंगे, ये चीज हम लिखेंगे क्या, किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर है, तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब AC के सामने और BC के सामने का कोण क्या हो जाएगा, बराबर। AC क्या है, ये है AC, AC के सामने का कोण क्या है, B, और BC के सामने का कोण क्या है, A। तो इस बराबर AC के सामने कोण B है, इसके सामने AC बराबर BC है, तो AC के सामने का कोण कौन सा है, B, और BC के सामने का कोण कौन सा है, A। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B। हल करके बताइए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, कि आप उसमें देखोगे तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बनाया हुआ है, इतना बड़ा है नहीं। अगर आपने छठी एक्सरसाइज तरीके से पढ़ी है, तो ये चीजें तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। 7 भी वो का वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए कर लेते हैं इसको भी, एक बार मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। एक त्रिभुज बनाते हैं,
ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया एक। ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया ABC। इसमें से हमने लिख लिया थीटा। ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये तो हो गया कर्ण। थीटा के सामने ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा का सूत्र लाल बट्टा कक्का में, लाल बट्टे कक्का में ये किसका होता है, टेन का। ये किसका होता है, टेन का। लंब बटे आधार। तो कोट का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू, आधार क्या है, BC। आधार सॉरी कोठीटा का तो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7/8। यानी आधार ये तो दिया कितना, 7। आधार हमें दे दिया है 7 और लंब दे दिया है 8। ये तो दे दिया 7 और लंब दे दिया 8। तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है नहीं, तो हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। लंब की वैल्यू है 8 और इस पे स्क्वायर प्लस आधार, आधार की वैल्यू कितनी है, BC 7, और 7 पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 और 49 कितने होते हैं, 9 और 4 11, सॉरी 9 और 4 13, असल की 1 6 और 4 10, 10 और 1 11, 113। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 113 का कोई रूट वो होता नहीं है। एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो एक साइड में क्या लग जाएगा, रूट। तो ये आ गया रूट 113। ये क्या आ गया, रूट 113। ये आ गया। अब हमें सूत्र जो अपना क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में हमें चाहिए किस किस का मान चाहिए। क्वेश्चन देख लो, हमें किस किस का मान चाहिए, साइन थीटा का चाहिए और एक कोस थीटा का चाहिए। ये दोनों मान निकाल लेते हैं हम। चलो ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटा कक्का से होता है। लंब की वैल्यू कितनी है, 8, और कर्ण की वैल्यू अभी हमने निकाल ली कितनी, रूट 113। तो लंब की वैल्यू है 8, कर्ण की वैल्यू है रूट 113। इस प्रकार कोस थीटा का मान निकालेंगे। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये देखो, ये है साइन का और ये है किसका, कोस थीटा का, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू 7, कर्ण की वैल्यू रूट 113। आधार की वैल्यू है 7, कर्ण की वैल्यू रूट 113। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम अपना क्वेश्चन क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। क्वेश्चन है अपना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये है। तो चलिए लगाओ इसमें मान, अपने पास में मान तो है ही। ये अपना क्वेश्चन है, मान लगाते हैं। चलिए मान लगाओ। ये है 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान है 8 बटे रूट 13। क्या है, 8 बटे रूट 113, सॉरी रूट 113। इसे हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो डायरेक्ट मान लगा लो जो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। डायरेक्ट मान लगाओगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट मान नहीं लगाओगे तो छोटा हो जाएगा। चलो एक बार मैं डायरेक्ट मान लगा के बता देता हूँ, ठीक है। और इधर भी 1 माइनस साइन थीटा की जगह 8 बटे रूट 113, ये हो गया ऊपर। नीचे क्या है, 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7 बटे एक रूट 7 बटे रूट में 113। 1 माइनस कोस थीटा की वही वैल्यू 7 बटे रूट 113। तो चलो हल करते हैं इसे। इधर हल करेंगे तो इधर एक लगा के लघुत्तम लेंगे, इधर भी एक लगा के लघुत्तम लेंगे, इधर भी एक लगा के लघुत्तम, चारों में लघुत्तम लेना है। इसमें रूट 113 लघुत्तम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 113। एक का भाग रूट 113 में देंगे तो रूट 113। रूट 113 को ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो रूट 113 लघुत्तम लेना आता है तो ठीक है। नहीं मेरा पहला वीडियो
इसी के से रिलेटेड समझाया पहला और दूसरा तीसरा वीडियो। प्लस रूट 113 है, उस रूट 113 के बाद इस रूट 113 में देंगे, एक आएगा, एक को ऊपर वाले 8 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 8। इधर भी लघुत्तम एक नीचे वाले को लघुत्तम लेंगे तो रूट 113 लघुत्तम आ जाएगा, क्या जाएगा रूट 113। एक का भाग, इस एक का भाग रूट 113 में देंगे तो रूट 113, रूट 13 100, इसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा रूट 113, आगे चिन्ह है माइनस का। रूट 113 का भाग रूट 113 में देंगे तो एक, एक को ऊपर वाले 8 से गुणा करेंगे तो 8। इसी तरीके से नीचे लघुत्तम लेंगे, नीचे लघुत्तम आ जाएगा रूट 113, नीचे भी लघुत्तम क्या आएगा रूट 113। तो एक का भाग रूट 113 में देंगे तो रूट 113, रूट 113 को ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा रूट 113 प्लस का रूट 113 का भाग रूट 113 में देंगे तो एक आएगा, एक को ऊपर वाले 7 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये तो आ गया प्लस का। इसमें भी रूट 113 लघुत्तम आएगा 113, रूट 113 लघुत्तम आ जाएगा। तो रूट 113 का एक का भाग रूट 113 में देंगे रूट 113, रूट 113 को ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो रूट 113, आगे चिन्ह है माइनस का। रूट 113 का भाग रूट 113 में देंगे एक, एक को ऊपर वाले 7 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 7। अब इसे हल करते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिख दो, रूट 113 प्लस 8, ऊपर है रूट 113 माइनस 8, और उसके जो नीचे है रूट 113 को रूट ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा जाएगी, नीचे नीचे वाली संख्या गुणा हो जाती है क्योंकि ये गुणा में है। रूट 113 को रूट 113 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा रूट, ये आ जाएगा 113। वैसे ही नीचे ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो तो क्या जाएगा रूट में 113 प्लस का 7, और इधर क्या है रूट में 113 माइनस का 7, और बटे में क्या जाएगा 113। इसे सोल्व करना मैंने आप लोगों को सिखाया है। एक, एक दो तीन चार संख्या हो जाती है, या तो पहली से तीसरी कटती है और दूसरी से चौथी कटती है, बस ध्यान रखना। अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखो रूट 113 प्लस 8 रूट 113 माइनस 8, पहली और दूसरी संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी, गुणा लगा के, चौथी संख्या तो आ जाएगी ऊपर और तीसरी संख्या आ जाएगी नीचे। तीसरी संख्या क्या है, ये वाली है तीसरी संख्या, तो इससे लिखेंगे नीचे रूट 113 प्लस का 7 रूट 113 माइनस का 7। 113 से 113 कट जाएंगे, बचा क्या, ऊपर रूट ये बच गया 100, रूट 113 प्लस का 8, और ये रूट 113 माइनस का 8, बटे में क्या है रूट 113 प्लस का 7, और ये रूट 113 माइनस का 7, ये बच गया। अब इसे हमें सोल्व करना है। इसे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये इतना बड़ा बच्चों इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये मान रखा है, अगर ये मान नहीं रखते ना यहाँ पे तो इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब रख ही दिया है तो करना तो पड़ेगा ही। चलिए देखते हैं आगे क्या है। रूट 113 प्लस 8, इनको गुणा करो, पहले कोष्टक को दूसरे कोष्टक से, या तो गुणा कर लो, गुणा करना मैंने आप लोगों को सिखाया पहले ही में या फिर दूसरे वीडियो में। या फिर सरसमेगा लग रही है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सरसमेगा कौन सी लग रही है x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसका आंसर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, दोनों पे स्क्वायर लगा दो, बीच में चिन्ह क्या लगा दो माइनस का। अगर एक कोष्टक में दो संख्या प्लस में है, दूसरे कोष्टक में वही दोनों संख्या माइनस में है, दो संख्या एक बारी प्लस में है, दोनों वही दोनों संख्या एक बारी माइनस में है, तो दोनों पे स्क्वायर लगा दो, बीच में चिन्ह किसका लगा दो माइनस का। तो हमने रूट 113 दोनों पे स्क्वायर लगाना है और बीच में चिन्ह लगाना है माइनस का। नीचे भी यही सरसमेगा लगेगी 113, दोनों पे क्या लगाना है स्क्वायर और बीच में चिन्ह किसका लगाना है माइनस का। तो मैंने कल भी आप लोगों से कहा था रूट से हमेशा स्क्वायर कट जाता है, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यह जाएगा 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, बटे इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49। आगे देखो 113 से 64 घटाइए तो 13 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, और 10 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, बटे इसमें से 13 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा, सॉरी 3, हाँ 13 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 4,
और बचेगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। तो 49/64 ये इसका आंसर आ गया। क्या आ गया? 49/64। 49/64 ये इसका आंसर आया है। किसका? इस वाले का। और कोट का मान तो आप डायरेक्ट निकाल ही सकते हो। कैसे? कोट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है इसमें? 7 और लंब क्या है? √113। तो 7/√113 वो तो आप सीधा सा है, जो पहले के 6 क्वेश्चन करते हैं वैसे ही है। तो 7वां क्वेश्चन है इसमें। ये पहला क्वेश्चन हमने इसे किया है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग इसे थोड़ा सा और सही तरीके से करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं क्या करना है। यहीं पे सरस में क्या लगा देना। देखना, एक बारी प्लस में है, एक प्लस साइन थीटा, एक बारी माइनस में है, एक माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बटे में ये क्या हो जाएगा? एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस इसमें वैल्यू लगा देना। बिल्कुल चारों में वैल्यू लगाने के बजाय 2 में वैल्यू लगाओ ना, आसान रहेगा। ठीक है। और आगे जब आप 8/3 पढ़ोगे तो ये तो सूत्र है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है? कोस स्क्वायर थीटा। और ये किसका सूत्र है? साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इसकी वैल्यू है ये। कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की वैल्यू थी ये 7, और 7/√113 है। उसका स्क्वायर करके इसमें रखोगे तो वो √113 से 113 तो कट जाएगा, बचेगा 49/64 बचेगा। उस तरीके से भी कर सकते हो। तो आप लोग देख लेना ये तरीका। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ये और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों वैसा का वैसा ही है जैसा अभी हमने किया है। यह है 3 कोट ए बराबर कितना है? 4। तो 3 इधर गुणा में, उधर किस में जाएगा? भाग में। तो क्या हो जाएगा? कोट ए बराबर 4/3। 4/3। जबकि कोट का सूत्र होता है क्या है? लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से कोट का सूत्र होता है, ये 10 का है लंब बटे आधार, तो कोट का उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हम यहाँ पे त्रिभुज बना रहे हैं। हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी। हम नाम थोड़ा तरीके से लिखेंगे, ए बी सी, क्योंकि अपने पास में ए है सब। इस यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ए ही ए है। तो हम ए को यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके सामने ये तो क्या हो जाएगा? कर्ण। इसके सामने ये क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। तो आधार की वैल्यू दे दी 4। लंब की वैल्यू दे दी कितनी? 3। तो कर्ण की वैल्यू याद करेंगे। किसकी याद करेंगे? कर्ण। लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमें निकालना है। लंब का मान कितना है? 3। आधार का मान है 4। लंब का मान है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 4। इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 16 मिलके कितने हो जाएंगे? 25। एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या लग जाएगा? रूट। और इस वजह से कर्ण का मान 25 का रूट कितना होता है? 5। कर्ण का मान आ गया 5। ये आ गया 5। अब अपने क्वेश्चन में चाहिए किसकी वैल्यू? टेन की वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए और साइन की वैल्यू चाहिए। टेन की वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए और साइन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। टेन ए, टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। ये देख लो, लंब बटे आधार। और लंब क्या है इसमें? ए के लिए लंब, ए के लिए लंब है BC। क्या है? BC। और आधार क्या है? AB। और BC की वैल्यू कितनी है? 3। और AB की वैल्यू कितनी है? 4। तो टेन ए का मान आ गया। इस प्रकार हम साइन ए का मान निकालेंगे। किसका? साइन ए का। साइन का सूत्र क्या है? लंब बटे कर्ण। इतनी बार यूज में ले चुके हैं कि अब तक तो याद ही हो जाना चाहिए था। लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? BC। और कर्ण क्या है? AC। लंब तो है BC, कर्ण है AC। BC की वैल्यू कितनी है? 3। AC की वैल्यू है 5। ये आ गया 3/5। ठीक है जी।
इसके बाद में हम निकालेंगे कोस ए। कोस का सूत्र क्या है? आधार बटे कर्ण। ये देख लो, ये कोस का है, ये किसका है? टेन का। तो चलिए कोस ए का क्या है? आधार कितना है? आधार है ए बी और कर्ण है ए सी। आधार क्या है? ए बी, कर्ण है ए सी। तो ए बी की वैल्यू है 4, ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। तो तीनों की वैल्यू आ गई। तीनों की वैल्यू आ गई तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या अपना? क्वेश्चन है 1 माइनस माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों की ये पक्ष और ये पक्ष एलएचएस और आरएचएस बराबर है या नहीं है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 कोटे बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। चलो ठीक है, चेक करते हैं। ये है 1 माइनस 10 ए। 10 ए का मान कितना आया था? 3/4। कितना आया था? 3/4। इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। बटे में है 1 प्लस 10 ए का मान है 3/4। इस पे भी स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। बराबर कोस ए का मान कितना था? 4/5। 4/5 इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर। माइनस साइन ए का मान कितना था? 3/5। 3/5 और इस साइन इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। आगे इसको हल करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। एक लगा के लघुत्तम लेंगे, इधर भी एक लगा के लेंगे लघुत्तम। बराबर को भी हल कर लेते। 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। आगे देखते हैं। ऊपर लघुत्तम आएगा 16। 1 का भाग 16 में देंगे 16 बार जाएगा। 16 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे, ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 16 का भाग 16 में देंगे 1। 1 को ऊपर वाले 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 बटे नीचे भी लघुत्तम कितना आएगा? 16। 1 और 16 में लघुत्तम आएगा 16। 1 का भाग 16 में देंगे कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 16 को 16 से भाग करेंगे तो आएगा 1। 1 को ऊपर वाले 9 से गुणा करेंगे तो 9 बराबर इधर लघुत्तम कितना आ जाएगा? दोनों जगह 25 है तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 25। 25 के भाग 25 में देंगे 1। 1 को ऊपर वाले 16 से गुणा करेंगे 16 माइनस 25 का भाग 25 में देंगे 1। 1 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 9। प्लस है या माइनस है? ये माइनस है, ठीक है। अब देख लेते हैं। 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 16 में से 9 जाएगा तो आएगा 7 बटे कितना है? 16। 16 प्लस 9 तीसरे में 16 और 9 25 बटे कितना है? 16 बराबर 16 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा? 7 बटे कितना हो गया? 25। इधर 4 संख्या हो गई। 4 संख्या को हल करना मैंने सिखाया कैसे। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐसे कैसे गुणा लगा के जो चौथी संख्या है इसे ऊपर लिख देंगे और जो तीसरी संख्या है 25 इसे नीचे लिख देंगे। बराबर कितना है? 7/25। 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 25 बराबर 7/25। तो ये बराबर है या नहीं? हाँ, यह सत्य है। ये क्या है? सत्य। ये हमें यही चेक करना था कि ये सत्य है या नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ये क्वेश्चन हो गया 8वां। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आप कर सकते हो, इसे आसानी से कर सकते हो। 10 देखता हूं मैं क्या है। 10 चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 समझा देता हूँ, उसके बाद में कल देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी है कोई। चलो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने इधर मैंने त्रिभुज बना लेता हूँ मैं। ये त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण समकोण है। बी कोण क्या है? समकोण। तो ये ए बी और सी ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है जी। टेन ए बराबर √x, टेन ए बराबर 1/√3 है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मैं एक का निकाल रहा हूं, दूसरा आपको निकालना है, ठीक है बच्चों।
बच्चों ये वैसे सूत्र है एक, ये साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये एक सूत्र है जो मिलके साइन 90 का आ जाएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका आंसर वैसे 1 आएगा। मुझे तो पता, आपको पता नहीं है इसलिए, और इसका मान 0 आएगा। मैं देख के ही बता रहा हूँ। आप भी जब आगे 8.3 पढ़ोगे और उससे आगे अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ताकि ये देखने से क्या है कि एग्जाम में आज जब आएगा तो हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, इसका आंसर 1 आएगा, हम मिला सकते हैं अपने आंसर से। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। टेन एक का सूत्र क्या होता है? टेन ए का लाल बट्टा कक्का में, लाल बटे कक्का में टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। इसका मतलब लंब की वैल्यू है 1, आधार की वैल्यू है √3। तो ए है ए, ये ए है, ए के लिए ये लंब हो गया BC, तो इसके लिए लंब तक की वैल्यू कितनी है? 1, और ये आधार हो गया, इसकी वैल्यू आ गई √3। समझ गए? अब निकालेंगे कर्ण। सूत्र क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? अपने पास में कर्ण की वैल्यू है नहीं, लंब की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू है √3 का स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाता है, इसलिए कितना बच जाएगा? 3। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 और 3 कितने हो गए? 4। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? रूट, और कर्ण का मान 4 का रूट कितना होता है? 2। ये बच्चों आ गया, कर्ण की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है? कर्ण की। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इस क्वेश्चन में हमें किसका मान निकालना है? इस पहले क्वेश्चन का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, यही है। कोस ए साइन सी। हमें साइन ए का मान निकालना है, कोस सी का मान निकालना है, कोस ए का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है, चारों मान निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं चारों मान निकाल रहा हूँ। साइन ए, सूत्र वही है लंब बटे कर्ण। ए के लिए लंब क्या है? देखो इसमें ए के लिए लंब कितना है? 1, और कर्ण अभी अपना आ गया था 2। कितना आ गया था? 2। तो 1/2, 1/2। साइन सी का निकालते हैं, ये सी है, सूत्र वही है क्या? लंब बटे कर्ण। सी कौन सा है? ये। सी के लिए लंब कितना है? √3। सी के लिए लंब, सी के सामने वाली भुजा, सी के सामने वाली भुजा है √3, और कर्ण कितना है? 2। तो इसके लिए कितना आ गया? √3, कर्ण आ गया 2। इस प्रकार से कोस ए, कोस ए का सूत्र क्या होता है? ये है भाई कोस का आधार बटे कर्ण। क्या है? आधार बटे कर्ण। अब ए के लिए आधार क्या? देखो ये ए है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? BC, जो कितना है? 1। ये तो हो गई लंब, तो आधार क्या बच गया? ये √3। आधार है √3, और लंब कर्ण तो वही होगा सेम ही 2। इस प्रकार से कोस सी का मान, सूत्र वही है आधार बटे कर्ण, और सी की वैल्यू कितनी है? आधार सी, सी के लिए आधार ये सी है, सी के लिए ये लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया? BC 1। आधार हो गया 1 बटे कर्ण कितना है? 2। अब इस क्वेश्चन में लगाते हैं अपने में, इसमें लगाओ। साइन ए, साइन ए का मान कितना है? 1/2, 1/2 इंटू कोस सी, कोस सी, कोस सी का मान कितना है? 1/2 प्लस कोस ए का मान कितना है? कोस ए का मान है, सॉरी, कोस ए का मान है √3/2। कितना है? √3/2 गुणा साइन सी, साइन सी का मान भी है √3/2, √3/2। यहाँ से इसे हम हल करते हैं, तो क्या आ गया? ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3/2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब इसे हल करते हैं, लघुत्तम आएगा 4, 1 4 का भाग 4 में देंगे 1, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1, 1 को ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो बराबर 3 और 1 कितने हो गए? 4/4, 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और ये इसका क्या है? आंसर, जो मैंने देखते बता दिया था कि इसका आंसर कितना आएगा? 1।
इसी तरीके से बच्चों आप लोग अगला भी क्वेश्चन हल कर लोगे। ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप ही को करना है, इसी तरीके से करना है, क्योंकि ये वैल्यू तो मैंने निकाल दी है, वैल्यू तो मैंने निकाल के दे दी है, आपको सिर्फ इसमें वैल्यू रखनी है, ठीक है, और आपको निकाल लेना है, ठीक है बच्चों। यही है कोस ए कोस सी, सॉरी नहीं नहीं, इसका जीरो नहीं, ये अलग है, ये वो सूत्र नहीं है, ये दूसरा सूत्र है, जीरो में कह नहीं सकते कि इसका जीरो आएगा, ठीक है बच्चों। इसका वो है कोस ए कोस सी माइनस है, माइनस साइन ए साइन सी, तो 90, इसका वैल्यू भी एक ही आएगी, नहीं इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, जीरो ही आएगी, ठीक है बच्चों, आपको देख लेना है इसको, इतना आज के लिए बहुत है, बाकी का हम देखते हैं कल। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी, और इसके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 बचे हैं 10 और 11, जिसको हम कल करेंगे, और कल साथ ही हम 8.2 के एग्जाम्पल भी कंप्लीट करेंगे, हो सकेगा तो एक आधा क्वेश्चन 8.2 का भी देख लेंगे, ठीक है बच्चों। और अंत में यही कहना है कि बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी कंप्लीट वीडियो मिल जाए। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।